मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत सुंदर भजन सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी 3 दिन बाद हमारी शिवरात्रि आने वाली है। भगवान भोले बाबा का वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथाएं बताऊंगी जो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जानी जाती हैं। इस दिन क्या क्या हुआ था और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आज के दिन कई कथाओं का वर्णन है। शिव पुराण में कुछ अलग वर्णन है, हर वेदों में इसका अलग अलग उल्लेख है। और एक उल्लेख है कि महाशिवरात्रि के दिन पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की थी और शिव जी को प्राप्त किया था। और इसी से संबंधित मैं आपको आज कई तथ्य बताऊंगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियां सबसे पहले सुनने को मिले। और हाँ, आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, कोई भी कहानी सुनते समय उसको कभी भी बीच में नहीं छोड़ते हैं। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो आप हमारी इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर हमारी कहानी आपको जरा सी भी प्रेरणादायक लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। चलिए चलते हैं कहानी की ओर और आपको कहानी का बताते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर क्या क्या चीज हुई थी। चलिए सुनते हैं कहानी। महाशिवरात्रि की महिमा अपरंपार और पौराणिक कथाओं में इसके पीछे कई महत्वपूर्ण प्रसंग बताए गए हैं। कई लोगों के अपने अलग अलग मत हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या हुआ था। इनमें से कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पर। सुनते हैं। इस दिन शिव पार्वती के विवाह का प्रचलन है। सबसे पहले आज के दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव ने वैराग्य त्याग कर माता पार्वती से विवाह किया था। माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक घने वन में जंगल में रह करके बहुत कठोर तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया और उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। एक कथा तो इस महाशिवरात्रि से ये होती है। दूसरी कथा एक ये है कि ये एक कथा शिकारी की है। एक शिकारी चित्रभानु था, उससे संबंधित है। चलिए सुनाते हैं उस शिकारी की कथा। एक चित्रभानु नामक शिकारी अनजाने में रात भर शेर की डर की वजह से वो पेड़ पर बेल की पेड़ पे चढ़ गया था। और क्या हुआ था कि उसके घर में उसके घर के पति, बच्चे, माँ बाप सभी ने बोला कि हमें भूख लगी है और तुम जाओ शिकार करके लाओ जिससे हमारी भूख शांत हो। तो ये सुनकर वो शिकारी जंगल में निकल गया और चारों तरफ भटकता रहा। उसे उस दिन कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वो उदास हो गया। फिर वो चलते चलते शाम हो गई और एक तालाब के किनारे पहुंचा और वहां खड़े होकर वो सोचने लगा कि इस तालाब के पास जरूर कोई प्यासा जानवर आएगा और मैं उसका शिकार करके अपने घर ले जाऊंगा, जिससे मेरे बीवी बच्चों के माँ बाप का भूख जो लगी है वो शांत होगी। और वो वहाँ खड़ा हो गया। खड़े खड़े जब थक गया तो वहीं पास पर एक बेल का पेड़ था जिस पर वो चढ़ गया और अपने साथ में एक लोटा जल भी लेकर के बैठा था कि प्यास लगेगी तो मैं यहाँ पी लूंगा। और वो उस पेड़ पर रात भर बैठा रहा। यही चलते चलते शिवरात्रि का पहला प्रहर
फिर शुरू हो गया और वो उस पेड़ पर बैठा रहा। अज्ञानतावश उसके हाथ से उस लोटे में धक्का लग गया और उस बेल के नीचे शिवलिंग की मूर्ति थी, उसमें कुछ बेलपत्र और उसके अज्ञानतावश जो पानी गिरा उस शिवलिंग पर चढ़ गया और उस पहर भगवान की पहले पहर की पूजा हो गई और जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे मोक्ष प्रदान हुआ। इसके बाद फिर इसी चलते चलते वो जब बैठा रहा, थोड़ी देर बाद वहाँ एक भूखी हिरनी आई जो भूख प्यास से व्याकुल थी और उसे पानी वहाँ दिखा तो वो पानी पीने के लिए पहुंची और जैसे ही पानी पीने की उसने चेष्टा करी, ऊपर देखा कि शिकारी बैठा है और वो डर के मारे कांपने लगी और शिकारी से बोली, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, आप मुझे मत मारो। तो शिकारी बोला, आपको मैं मार करके अपने परिवार वालों का पेट भरूंगा जिससे उनकी भूख संतुष्ट होगी। तो हिरनी कुछ सोचती रही, सोचते सोचते बोली कि इससे अच्छा परोपकार और कौन होगा। ये नश्वर शरीर से किसी का परोपकार अगर हो जाता है उसे इस जिंदगी में मोक्ष की प्राप्त होती है। और ठीक है, बस आपसे मेरी एक ही कामना है कि आप मुझे कुछ समय के लिए हमें छोड़ दो। हमारे घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को उसकी मौसी या अपने पति को सौंप करके आपके पास पुनः आऊंगी। तो शिकारी बोला कि मैं कैसे समझूं कि तुम दोबारा आओगी। तो हिरनी बोली, मैं शपथ खाती हूँ कि कोई जो शपथ खा करके उसको तोड़ता है उससे उसे जो महापाप लगता है, मैं उसकी भागीदारी बनूं। और जो अपने पति से शपथ खा करके कुछ ना करने की कहती है और वो काम करती है, मैं उसकी पाप की भागीदारी बनूं और अभी तक जितने भी मैंने पुण्य किए हों वो सारे मेरे पुण्य नष्ट हो जाएं, मैं आपके पास पुनः ही आऊंगी। इसी के चलते चलते दूसरा पहर भी आ गया और जब दूसरा पहर आया तो अज्ञानता से फिर शिकारी का हाथ लगा और शिवलिंग के ऊपर पानी और कुछ बेलपत्र गिर गए। अब अज्ञानतावश ही, भोले तो हमारे बहुत ही भोले हैं, उनको कोई एक लोटा जल चढ़ा दे उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसने उस शिकारी को दर्शन दे दिए और उसको सीधे बैकुंठ धाम भेज दिया। बोलो हर हर महादेव। और चलिए और आगे भी है कहानी, हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से कालकूट नाम का एक बहुत ही हलाहल जो विष निकला था जिससे देवगण भयभीत हो गए थे और वो शिव के शरण में पहुंचे थे, त्राहिमाम करते हुए बोले शिव से, ये हलाहल विष को क्या होगा, इसको अगर ये समुद्र में फैल गया तो लाखों अरबों जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, इस पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा, आप ही कुछ उपाय कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने ही उस हलाहल विष को पी गए जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम उस दिन से नीलकंठ पड़ गया। इसी उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भक्तों ने रात भर जागरण शिव जी की आराधना की जिससे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और कहते हैं कि जो 12 मास की शिवरात्रि आती है और उस शिवरात्रि को जो व्रत नहीं कर सकते हैं, जो ये फाल्गुन मास की शिवरात्रि आती है, इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान भोले पर बेल, धतूरा, आक, गन्ने का रस आदि इत्यादि चीजों से भोले का स्नान करवाते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, कहते हैं उसे इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। और ये महाशिवरात्रि बहुत ही महाशिवरात्रि का जो हम वर्णन करें वो बहुत ही कम है। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप दे दीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।